नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेट ऑफ बर्थ कैसे निकालते हैं। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा एज कैलकुलेट करने से रिलेटेड। बस आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैं हूं संदीप और आप अपने इस यूट्यूब चैनल इन्फोटेक संदीप के साथ। तो आइए सीखते हैं। अब देख सकते हैं गाइस कि हम आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सीट पे, जहां पे हमने एक छोटा सा फॉर्मेट तैयार किए हुए हैं एज कैलकुलेटर के नाम का, जिसमें हम डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइस कि ये जो कैंडिडेट है, इसमें हम कैंडिडेट का नेम एंटर करेंगे, वो नेम जिनका आपको डेट ऑफ बर्थ निकालना है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सार्थक सिंह, और यहाँ पे हम गाइस डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे। जैसे हम टाइप कर रहे हैं 4 मार्च 2000। गाइस, ये सार्थक सिंह का सपोज करिए ये एक डेट ऑफ बर्थ है। इसमें हम करेंट डेट डालते हैं। लेट सपोज हम डेट ऑफ बर्थ से टिल डेट तक, मीन्स आज तक, हम ये निकालना चाहते हैं कि सार्थक सिंह इस डेट तक कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हुए। तो यहाँ पे हम करेंट डेट एंटर करेंगे। आप चाहे तो कोई भी डेट, एक पर्टिकुलर डेट एंटर करिए, जिस डेट से आपको जिस डेट तक, डेट के बीच कितने साल का डिफरेंट या कितने महीने कितने दिन का डिफरेंट अगर निकालना है तो वो पर्टिकुलर यहाँ पे डेट आप एंटर करेंगे। मैं यहाँ पे गाइस करेंट डेट, आज ही का डेट मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। आज का डेट यहाँ पे आप शॉर्टकट तरीके से भी ला सकते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सेमीकोलन बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने आज का डेट आ जाएगा। ये डेट प्रेजेंट टाइम में जो डेट आपको दिखाई दे रहे होंगे वही डेट यहाँ पे आएगा। या गाइस आप चाहें तो ये एक फंक्शन से भी ला सकते हैं, जिस फंक्शन का नाम है टुडे। तो हम टुडे फंक्शन से भी ला कर देखते हैं। इसको हम डिलीट कर रहे हैं और यहाँ पे टाइप कर रहे हैं टुडे। बस गाइस हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर करेंगे तो देखेंगे कि आज का डेट यहाँ पे आ चुका है। तो आप चाहें तो शॉर्टकट तरीके से ला सकते हैं या फिर टुडे फंक्शन के हेल्प से ला सकते हैं। अब गाइस हम लोग ईयर निकालते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक हम फंक्शन टाइप करेंगे डेट डिफ के नाम का, डेट डिफ। पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि डेट डिफ का मतलब क्या होता है। अगर गाइस इस वर्ड को आप देखें डेट डिफ, अगर इसको ब्रेक आप करेंगे तो आपको मिलेगा डेट प्लस डिफ। इसका सेंस ये हुआ गाइस कि डेट मतलब कोई भी तारीख और डिफ मतलब डिफरेंट। दो डेट के बिटवीन अगर आपको अंतर निकालना हो, डिफरेंट निकालना हो कि कितने साल, कितने महीने, कितने दिन या फिर टोटल कितने दिन हुआ, तो ऐसे में गाइस आप डेट डिफ का यूज करेंगे। एंड ऑल्सो आपको बता दें कि ये डेट डिफ जो फंक्शन है ये हमारे एक्सेल के फंक्शन लिस्ट में कहीं पे दिखाई नहीं देता है। हम कह सकते हैं कि ये जो डेट डिफ फंक्शन है हमारे एक्सेल का एक हिडन फंक्शन है, लेकिन गाइस ये 100% वर्क करता है। तो यहाँ पे डेट डिफ टाइप करके आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ वाला जो सेल है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा करेंगे एंड करेंट डेट को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा करेंगे एंड डबल कोट में अब यहाँ पे हमें यूनिट देनी होगी ईयर की। तो हम वाई से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम डबल कोट में गाइस वाई टाइप करेंगे तो ये हमारी ईयर की यूनिट हो जाएगी। ये वाई ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ईयर निकालने के लिए हम वाई टाइप करेंगे, देन एंटर करेंगे। हमारे सामने यहाँ पे 25 ईयर आ गए। अब हम मंथ निकालते हैं। सेम प्रोसेस है दोस्त। इसके लिए भी हम इक्वल टू डेट डिफ करेंगे। हम अपने डेट ऑफ बर्थ वाले डेट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे, करेंट डेट वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, देन कॉमा करेंगे एंड डबल कोट में इस बार हमें बचे हुए साल के मंथ निकालने हैं। मतलब हम अपने मंथ की यूनिट देंगे तो यहाँ पे आपको सिंगल एम नहीं करना है। अगर सिंगल एम कर देंगे तो 4 मार्च 2000 से लेकर के आज की डेट तक जितने टोटल मंथ हुए, जितने टोटल महीने हुए वो आएगा। तो गाइस आपको यहाँ पे सिंगल एम नहीं करना है, आपको यहाँ पे वाई एम के साथ इसको टाइप करना है। तो हम वाई एम टाइप करेंगे, देन डबल कोट करने के बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। अब हम डे निकालते हैं। सेम प्रोसेस है गाइस। यहाँ पे भी हम करेंगे इक्वल टू डेट डिफ। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी दो डेट के बिटवीन अगर हमें डिफरेंट पता करना हो, कितने साल, कितने महीने या कितने दिन के हुए हैं या कितने दिन का अंतर है, तो आप डेट डिफ फार्मूला का यूज करेंगे।
तो यहाँ पे भी हम अपने डेट ऑफ बर्थ की सेल को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा करते हैं, करेंट डेट की तरफ चलते हैं, इसको भी हम सिलेक्ट करते हैं, देन कॉमा एंड डबल कोट में MD। अगर आप सिंगल डे टाइप करेंगे तो आपको टोटल डे आएगा, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ से आज की डेट तक कितना टोटल दिन हुआ, ये आपको सिंगल डी ला के देगा। तो हम डबल कोट लगाएंगे, देन एंटर कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो डेट डी फार्मूला है वो हमारे सामने ईयर मंथ डे निकाल के लाया है। ये जो आप ट्विस्ट देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ पे ईयर मंथ डे टाइप कर रहे थे वैसे वैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक अपने आप ये 25 ईयर 10 मंथ 27 डे आ रहे थे। जैसे मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ में हम कुछ और डेट यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, ये पता करने के लिए क्या ये चेंज हो रहा है कि नहीं। तो लेट सपोज यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं 17 मार्च 1996, देन एंटर कर रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है ईयर मंथ और डे की बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्ट आ रहा है। तो आखिर हम ये कैसे किए मैं ये आपको बताता हूँ। चलिए इसको हम पहले डिलीट करते हैं। तो इसके लिए गाइस हम एक यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे, थोड़ी सी ट्विस्ट है, ट्रिकी है, ओके, थोड़ा केयर आपको करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इक्वल टू कर रहे हैं और जो ईयर की वैल्यू है इस पे हम क्लिक कर रहे हैं। तो इसका जो सेल रेफरेंस है वो आ रहा है G8। मतलब हम ये कहना चाहते हैं ना गाइस कि G8 हम कह सकते हैं कि हमारी जो 29 है उसको हम क्या बोलेंगे 29 ईयर। तो आपको एंड की साइन लगानी होगी गाइस यहाँ पे, एंड देन डबल कोट में स्पेस देकर टाइप करनी होगी ईयर, देन स्पेस एंड डबल कोट बंद। याद रहे आपको हमेशा ये स्पेस में ही देनी है, बिकॉज की क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ अभी आपको रिजल्ट में बताऊंगा। सपोज करिए कि हमारे पास हो गया 29 ईयर एंड और क्या इसमें जोड़ना है, तो आप एंड की साइन लगाइए एंड हम करने वाले हैं 10 मंथ, ओके। तो 10 मंथ को हम क्या कहेंगे, मतलब जो 10 आया है उसको हम क्या कहेंगे, तो इसके लिए भी आप एंड की साइन लगाएंगे, देन डबल कोट में स्पेस के साथ आप टाइप करेंगे मंथ, देन स्पेस डबल कोट बंद। अभी भी कुछ बाकी है ना गाइस, अभी ये लास्ट पार्ट बाकी है गाइस 14 डे वाली। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक साइन लगाएंगे एंड की, ओके, एंड ये 14 डे क्लियर है। देन इसे भी हम तो डे लिखेंगे ना, तो इसके लिए भी एंड की साइन लगाएंगे एंड डबल कोट में स्पेस के साथ हम टाइप कर देंगे डे, राइट। ये थोड़ी सी ट्रिकी है देखने में, लेकिन आप यूज करेंगे तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। देन हम जैसे एंटर करेंगे वैसे हमारे वैल्यू जैसे जैसे हम लिखे थे वो आ जाएगी। देखिए यहाँ पे आ गया है 29 ईयर 10 मंथ एंड 14 डेज। अब आपको बताते हैं कि आखिर हम स्पेस क्यों दे रहे थे। लेट सपोज मान लीजिए कि ये ईयर के सामने हम स्पेस इसको डिलीट कर दे रहे हैं, देन एंटर कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो ईयर के बाद ये जो 10 मंथ है इसके बीच स्पेस नहीं है। तो इसलिए गाइस आपको स्पेस देना यहाँ पे जरूरी है। तो स्पेस देंगे देन एंटर कर लेंगे। दोस्त में एक और शीट पे मैं ये एज कैलकुलेटर निकालना आपको बताते हैं, काफी इजी हो जाएगा वो। जैसे कि हम चलते हैं एक नेक्स्ट शीट पे और यहाँ पे मैं आपको कुछ टेबल की मदद से मैं ये निकालना बताऊंगा, काफी इजी हो जाएगा गाइस। बस एक के लिए फंक्शन यूज करेंगे और वो फंक्शन सारे पे काम करेगा और साथ ही साथ आपको आपका एक्सेल एक फॉर्मेट भी देगा एंड ऑल्सो आपको स्विच करने का एज ए उसको कंट्रोल करने का एक आपको फिल्टर ऑप्शन भी देगा। तो ये सब कैसे करेंगे गाइस, यहाँ पर भी हमें डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हमें फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं कि ये जो डेट ऑफ बर्थ वाले जो फॉर्मेट है इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल C करेंगे, हम अगले शीट पे जा करके यहाँ से हम इसको पेस्ट कर लेते हैं एंड देन गाइस इसकी जो फॉर्मेट है हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। होम टैब पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एडिटिंग ग्रुप में क्लियर का ऑप्शन, यहाँ पे जा करके इसको आप क्लियर फॉर्मेट्स कर देंगे। क्लियर ऑल में नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मेट्स बस कर रहा हूँ। फॉर्मेट मतलब इस पे जो हमने स्टाइल या फिर कलर इफेक्ट जो भी डाले थे एंड देन इसको हम सेंट्रलाइज कर दे रहे हैं। एंड गाइस आपको ना अब Ctrl+T करना है। जैसे आप इसको ये सब टाइप कर लेंगे एंड देन सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+T करेंगे तो आपके सामने एक मैजिक होगा। देखिए जैसे मैं Ctrl+T करूंगा आपके पास आपके स्क्रीन पे क्रिएट टेबल का एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको चेक मार्क लगाना है। माय टेबल हैज ए हेडर्स, इसको चेक मार्क लगा के ही रखना, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही लगा हुआ है। देन मुझे ओके करना है। अब देखिए गाइस यहाँ पे हमें हमारा एक्सेल ने टेबल के हेल्प से ये एक फॉर्मेट भी बना के दे दिया और फिल्टर भी लगा दिया जिससे हम अपने डेटा को फिल्टर कर पाएंगे। जितना बड़ा आपको डेटा चाहिए होगा आप यहाँ से पकड़ करके ड्रैग कर लेंगे
गाइस ये देख सकते हैं कि जो हमारा डेट था वो अभी वैल्यू में कन्वर्ट हुआ है, तो इसको हम डेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए भी शॉर्टकट की है गाइस, हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+हैश। हम देखेंगे कि हमारे जो डेट का एक सीरियल नंबर था वो एक पर्टिकुलर डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे हम कुछ कैंडिडेट के नेम लिख देते हैं, तो जल्दी से हम डेटा को फुलफिल कर लेते हैं। अब गाइस मैं जो आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज गाइस हमारे पास जो ये डेटाबेस है वो 1000 के नंबर में है। तो अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक कैंडिडेट का डेटा चाहिए तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो ऐसे में गाइस आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसको फिल्टर करना चाहते हैं, तो हम चलते हैं कैंडिडेट की फिल्टर, ये जो स्विच है बटन है इस पे, एंड देन हमें सारे का मिल जा रहा है यहाँ पे डेटा। तो हम अभी यहाँ पे डिसलेक्ट कर रहे हैं एंड पर्टिकुलर हमारे पास जितने भी कैंडिडेट के नेम है वो सारे के सारे यहाँ पे इस लिस्ट में आ जाएंगे। देन हमें जिनका भी डेटा यहाँ पे एक्सेस करना है बस उस पर हम चेक मार्क लगाएंगे उसके सामने एंड देन ओके कर देंगे। देखिए ये जितने भी सारे डेटा थे हमारे पास वो सारे के सारे हाइड हो गए एंड सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर हमारे एक ही कैंडिडेट का डेटा शो कर रहा है। अब मान लीजिए कि इसी के साथ एक और डेटा आपको दिखाना है, तो बस जैसे जस्ट लाइक प्रिंट्स पे हम क्लिक कर रहे हैं, देन ओके कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रिंट्स का डेटा आ रहा है। अगर सारे का डेटा मुझे शो करना है देन अगेन सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करिए, सारे ये हमारे कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे, देन ओके करिए और ये सारे जैसे थे वैसे हो जाएंगे। यही नहीं गाइस, आप यहाँ पे अपने डेट की फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इस डेट फॉर्मेट में एंटर होंगे तो हमारे सामने डिजाइन नाम का एक टैब आएगा, बस इस पे हमें क्लिक करना है और जो भी आपको यहाँ से फॉर्मेट इसकी चाहिए बस आप इसके ऊपर जाएंगे, ये लाइव प्रीव्यू आपको शो करेगा। जो आपको चाहिए बस उसको आप सिंगल क्लिक करिए, आपके सामने आ जाएगा। जैसे लेट सपोज मान लीजिए मैं ये वाला कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो इस तरह से ऑलरेडी बन गया। हम गाइस ये चाहते हैं कि कैंडिडेट के सामने ईयर, मंथ और डे वर्ड में आए। लेट सपोज जैसे मैंने यहाँ पे किए हैं गाइस, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, बस एक छोटा सा काम है, आपको यहाँ पे सेम चीजें, बस थोड़ी सी आपको इसमें भी ट्रिकी है, लेकिन आप इसको देख के घबराएंगे नहीं। इसको भी हम करके दिखा देते हैं जल्दी से। इक्वल टू यहाँ पे हम अपने ईयर वाले डेट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे गाइस ये ऐसा इसलिए आ रहा है बिकॉज कि ये टेबल फॉर्मेट है और ये इसको कंसीडर कर रहा है अपना ईयर। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। देन हम एंटर करेंगे। जैसे हम गाइस एंटर करेंगे आप देखेंगे कि हर एक कैंडिडेट के सामने पर्टिकुलर उनकी एज इन वर्ड आ चुकी है। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा है कि इस टेबल के हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपने डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से इसका फॉर्मेट बदल सकते हैं। ये एक अट्रैक्टिव लुक आपको दे रहा है गाइस। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लग रहा होगा। चलिए इस तरह से हम एक एज कैलकुलेटर वाले एक और शीट पे चलते हैं। यहाँ पे भी गाइस मैं एक एज कैलकुलेटर का फॉर्मेट तैयार किया हूँ जिसमें आप एज कैलकुलेटर के हेल्प से आप एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम तरीका है गाइस, आप वही काम करेंगे जो अभी आप करके आए हुए हैं। बिल्कुल सेम तरीका है गाइस, मैं जल्दी से इसको फुलफिल कर लिया हूँ एंड देन आप भी इस तरह से कर सकते हैं। और ये जो मैंने लिखे हैं ये तो आपको पता ही है कि सेम आइडिया है, तो आप कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये ट्रिक जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो गाइस आपको अच्छा लगा हो या फिर आपके लिए यूजफुल या इंफॉर्मेटिव हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बिकॉज कि आने वाले टाइम पे हम अगर इस तरह से कोई और इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।